वास्तु पुरुष भगवान का पावन पूजन। गृहारंभ संस्कार जब करते हैं, जब गृह प्रवेश करते हैं, तो उसमें आवश्यक होता है कि सबसे पहले वास्तु पूजन होना अनिवार्य होता है। आजकल लोग पूजन कराने के लिए, वास्तु के दोष को निवारण करने के लिए बाद में आते हैं। कुछ नियम होते हैं इसके। जब आप गृह निर्माण कर रहे हैं वास्तु के अनुसार, तो उससे पहले आवश्यक होता है किसी ज्योतिषी से जाके, किसी एस्ट्रोलॉजर से जाकर आप पहले बातचीत करें, क्योंकि मकान को बनाने का सबसे पहले मुहूर्त होता है, एक विधि होती है। पहले उस विधि को जानें, उसके बाद ही मकान का बनाने का, निर्माण करने का प्रयास करें। यदि आप वास्तु सम्मत मकान बनाते हैं तो वास्तु प्रारंभ जो होता है वो नींव से प्रारंभ होता है, जड़ से प्रारंभ होता है। आप ऊपर का वास्तु किसी ना किसी तरह से पिरामिड लगा के, किसी ना किसी तरह से आप उसको निवारण कर सकते हैं, परंतु भूमि में यदि कोई दोष है तो उसका निवारण केवल वास्तु पूजन से हो सकता है। वास्तु पूजन की बहुत गूढ़ विधि है। उस विधि से यदि वास्तु पूजन किया जाए तो घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष हो, उसका निवारण हो जाता है। कई लोग मकान लेते हैं, प्रारंभ में सूक्ष्म सी पूजा कराते हैं, छोटा सा हवन कराया और बस ये सोचते हैं कि बस इसी से संपन्न हो गया। वास्तु की विधि है कम से कम 3 दिन का वास्तु पूजन, जिसमें एक रात्रि पहले, जिस दिन हम गृह प्रवेश करते हैं उससे एक रात्रि पहले पितृ देवताओं का आवाहन किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, रात्रि जागरण किया जाता है। विधि विधान से इसको वास्तु सम्मत जो है, ढंग से जो है इसका पूजन आदि करें। अगर यदि आप ऐसे नहीं करते तो वास्तु दोष का निवारण नहीं होता है। इसलिए आवश्यक है कि विधिवत जो है वो वास्तु पूजा भगवान को बुलाकर अपने घर में आप गृह प्रवेश से पहले कम से कम 3 दिन का, 5 दिन का वास्तु पूजन करें। उसके पश्चात आप इसमें रहना प्रारंभ करें। वास्तु सम्मत ढंग से जब आप इस पूजन को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री